नमस्कार साथियों। ह्यूमन इवोल्यूशन में चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन पर चर्चा करेंगे कि ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके स्केलेटन कहाँ कहाँ मिले थे, कब कैसे विकास हुआ, इनके क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते थे और संभवतः ये मुख्य रूप से इसका इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। क्या अंतिम टॉपिक है ह्यूमन। भाई आप लोग अपना विकास हो गया तो इवोल्यूशन समाप्त। अपने बाद तो किसी का विकास आज तक हुआ नहीं है। तो ये आपको पता है कि 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर्स समाप्त हो गए थे। कितना देखिए, 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर्स समाप्त हो गए थे, ये आपको पता है। आप यदि देखेंगे तो सीधे सीधे आपको जो जियोलॉजिकल टेबल बताइए उसमें सीधे सीधे बताया गया है। क्या इनसे लगभग कितना 50 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर दें तो 15 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरुआत हुआ था। कहाँ शुरुआत हुआ था, सीधे सीधे कह दिया जाए, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था वह ईस्ट अफ्रीका में हुआ था। शुरुआत कहाँ पे हुआ था? ईस्ट अफ्रीका में मुख्य रूप से शुरुआत हुआ था। तो देखिए सबसे पहले कौन थे यहाँ जो इवोल्यूशन के रूप में आए थे? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस, ये ड्रायोपिथेकस जो थे इनसे मंकी का विकास हुआ और एपिस और ह्यूमन, यानी कि इनको सीधे सीधे क्या कह दिया जाए कि ये कॉमन एंसेस्टर थे। सबसे पहले क्या लिख दें? ये कॉमन एंसेस्टर थे। कौन थे? ड्रायोपिथेकस। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं बच्चों? ड्रायोपिथेकस की चर्चा कर रहे हैं। तो ये कॉमन एंसेस्टर थे किसके? ह्यूमन के। इन सभी के मुख्य रूप से ये कॉमन एंसेस्टर थे। पहली बात तो आप ये अच्छे ढंग से जान लें। इनका जो इवोल्यूशन हुआ वह कहां हुआ? ईस्ट अफ्रीका में। इवोल्यूशन मुख्य रूप से कहां हुआ था? ईस्ट अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 50 मिलियन ईयर्स एगो। 50 मिलियन ईयर्स एगो यानी 15 मिलियन वर्ष पूर्व मुख्य रूप से ये ड्रायोपिथेकस पाए जाते थे। पहली बात। दूसरा बताया जाता है बॉडी पर, बॉडी मतलब शरीर पर बड़े बड़े हेयर पाए जाते थे। बॉडी पर बड़े बड़े हेयर पाए जाते थे। अगला क्या बता सकते हैं? अर्बोरियल। अर्बोरियल नेचर के थे। अर्बोरियल नेचर से मतलब है ये पेड़ों पर रहते थे। ये कहाँ निवास करते थे? पेड़ों पर मुख्य रूप से रहते थे और 4 पैर द्वारा चलते थे। कैसे चलते थे? चार। आप और हम लोग किसके द्वारा चलते? 2 पैरों के द्वारा चलते थे। ये मुख्य रूप से 4 पैरों के द्वारा चलते थे। सबसे पहले तो ये। अब इससे मुख्य रूप से क्या हुआ? इनसे इनसे जो विकास हुआ वो किसका विकास हुआ था? इधर थोड़ा सा मैं ऐसे वैसे बनाऊंगा जिससे आप समझ सकें। इनसे जो विकास हुआ था वह रामापिथेकस। किसका इवोल्यूशन हुआ था? रामापिथेकस। एक चीज इसमें मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये मोर एपीलाइक थे। ये मोर एपीलाइक यानी कि एपी जैसे दिखाई देते थे अधिक। अब रामापिथेकस का विकास हुआ तो रामापिथेकस से मुख्य रूप से क्या क्या हुआ ये देख लीजिए आप लोग। ये मैन लाइक दिखाई देते थे अधिक। मोर मैन लाइक कह सकते हैं। पहला, बॉडी पर हेयर
छोटे, बॉडी पर हेयर कैसे होते थे, छोटे थे। आर्बोरियल नेचर के होते थे, यानी पेड़ों पर भी रहते थे, और 4 पैर द्वारा चलते थे। क्लियर। तो इनकी तुलनात्मक कर लीजिए, इनके शरीर पर बाल छोटे होते थे, इनके शरीर पर बाल बड़े होते थे। ये अर्बोरियल नेचर के थे, ये भी अर्बोरियल, ये 4 पैर द्वारा चलते थे, ये 4, और ये मैन लाइक दिखाई देते थे, यानी मोर मैन लाइक, और ये मोर एपी लाइक दिखाई देते थे। ठीक है, तो ये हुआ पहला। दूसरा क्या, ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस। अब देखिए, रामापिथेकस से किसका डेवलपमेंट हुआ। रामापिथेकस से जो मुख्य रूप से बने वो कौन बने थे, तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। ठीक है, पहले सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। तो ये कब आए थे, ये इनको कहा जाता है लगभग आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मुख्य रूप से इनके स्केलेटन मिले थे, यानी कि आए थे। मिले स्केलेटन तो अभी प्राप्त हो रहे हैं, ये इनकी खोजें तो अभी हो रही, लेकिन ये पाए जाते थे 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मुख्य रूप से पाए जाते थे। दूसरा मुख्य रूप से क्या बताया जाता है इनके बारे में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, कि ये बाइपीडल, यानी 2 पैर से चलते थे। ठीक है, फिर ये फर्स्ट प्राइमेट, यानी होमोनिडी, होमोनिड थे, फर्स्ट होमोनिड थे ये। ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं कि 2 पैर से चलते थे, ये आर्बोरियल नेचर के होते थे, लेकिन ये जो 2 पैर से चलने लगे तो ये भोजन वगैरह की तलाश के लिए पेड़ों से उतरकर नीचे आते थे और भोजन की खोज करते थे। क्या, भोजन की मुख्य रूप से खोज करते थे। फिर बताया जाता है कि इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी होती है, ब्रेन कैपेसिटी 500 सीसी मुख्य रूप से होती है। कैसे होती है ब्रेन कैपेसिटी इनकी, कैसे होती है, 500 सीसी मुख्य रूप से होती थी। फिर एक चीज आपकी एनसीईआरटी में और लिखी हुई है, वो उसको मैं इंडिकेशन करना चाह रहा हूं। एक चीज आपकी एनसीईआरटी में और लिखी हुई है, तो वह क्या है कि इनके बहुत सारे सदस्य थे, तो वो सदस्य मतलब बताया जाता है कि 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेसिनेस मिले। इनके 2 मेंबर पाए जाते थे। इनके कितने मेंबर पाए जाते थे, 2 मेंबर पाए जाते थे। कौन कौन से मेंबर थे, फर्स्ट मेंबर इनका कौन सा था, देखिए, फर्स्ट जो 2 मेंबर मिले, देखिए, तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है इनका, फर्स्ट मेंबर जिसे लूसी कहते हैं। फर्स्ट मेंबर क्या है, लूसी। ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक, कैसा था, ह्यूमन लाइक था, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक था। इसे क्या कहा जाता था, ऑस्ट्रेलो अफ्रीकेंस अफ्रीसेंस पहला। दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है कि जो सेकेंड मेंबर मिला, इसका जो सेकेंड मेंबर था
वह मुख्य रूप से क्या था, ट्वांग बेबी। क्या था, ट्वांग बेबी था। ये कहां, साउथ अफ्रीका, विशेष ध्यान रखें, साउथ अफ्रीका में मिला था। देखिए विकास वहीं चल रहा है अफ्रीका में, सीधे सीधे विकास कहां चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है। तो ये जो मिली थी, ये वाला जो फर्स्ट मेंबर मिला था वह 3 मिलियन ईयर्स एगो, मैं लिखे दे रहा हूं क्लियर, 3 मिलियन ईयर्स एगो मिला था। जो फर्स्ट मेंबर इसका जो था वह, उसके स्केलेटन से पता चला कि 3 मिलियन ईयर्स एगो था। और ये ट्वांग बेबी सेकंड मेंबर था। इस ट्वांग बेबी का मुख्य रूप से क्या नाम था, ऑस्ट्रेलो अफ्रीकैंस। क्या था, अफ्रीकैंस। तो ये मुख्य रूप से आपके विशेष ध्यान रखना है कि इसके 2 मेंबर थे, किसके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कितने मेंबर थे, 2 मेंबर। यहां मैं लिखे देता हूं 2 मेंबर, ठीक है। ये अब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मुख्य रूप से आपका होमो होमो हैबिलस बने। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या बने थे, होमो हैबिलस बने, यानी कि सीधे सीधे आ गई, अपना जीनस आ गया। ये क्या आ गया, अपना जीनस आ गया। तो यही कैरेक्टर में लिखना शुरू कर दीजिए कि फर्स्ट कैरेक्टर है फर्स्ट होमो जीनस थे, ठीक है। फर्स्ट होमोजीनस का मेंबर है, ये फर्स्ट होमोजीनस का मेंबर है। इनके क्रेनियल कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी होती थी। कितनी होती थी, ये टूल मेकर थे। ये क्या थे, टूल मेकर थे। इस वजह से इनको टूल मेकर मैन कहा जाता था, टूल मेकर मैन कहा जाता था। इनको हैंडी मेन भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था बच्चों, हैंडी मेन के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जाता था। ये इसके अलावा ये क्या थे, ही डिड नॉट मीट, ये मांस को नहीं खाते थे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, ये मांस को नहीं खाते थे। तो फिर ये क्या खाते थे, ही ईट फूड, ही ईट, he did not eat meat, he eat fruit। क्या खाते थे, ये मुख्य रूप से फ्रूट्स वगैरह को फीड करते थे, फ्रूट्स को खाते थे, ठीक है। तो पहली चीज तो आपके ये आती है। अब सीधे सीधे बताया जाता है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा सा। होमो हैबिलस के बाद ले लिया स्क्रीनशॉट। होमो हैबिलस के बाद मुख्य रूप से क्या बने, होमो इरेक्टस। क्या बने, होमो इरेक्टस बने। तो ये देखिए होमो इरेक्टस मुख्य रूप से होमो हैबिलिस के बाद बने। होमो इरेक्टस मुख्य रूप से होमो हैबिलिस के बाद बने। यहां से अभी तक अफ्रीका में ये पाए जाते थे। कहां पाए जा रहे थे, अफ्रीका में। ये सबसे पहले ऐसे थे कि इन्होंने अफ्रीका को छोड़ना शुरू किया और ये चाइना और फिलीपींस में पहुंच गए। अफ्रीका के नजदीक नहीं पहुंचे, ये अफ्रीका से मुख्य रूप से बहुत दूरी पर चले गए। ये चाइना पहुंच गए, फिलीपींस वगैरह पहुंच गए। तो क्या लिख दिया जाए कि यहां से स्टार्ट करते हैं, ही मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका। ही मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका से दूर चले गए। तो कहां गए थे भैया अफ्रीका से दूर, चाइना में गए। तो चाइना में मुख्य रूप से जो पहुंचे थे उनके स्केलेटन कौन से कहलाते, पैकिंग। क्या थे, पैकिंग थे। इधर ये फिलीपींस,
फिलीपींस में जो थे वह जावा, वह क्या कहलाते थे, जावा कहलाते। इनको ये लगभग 1891 में मुख्य रूप से इसके इनके स्केलेटन प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए थे? 1891 में मुख्य रूप से इनके स्केलेटन प्राप्त हुए थे। चाइना से पैकिंग प्राप्त हुई थी। ये पैकिंग जो है वहां एक स्थान था पूर्व में जो आज बीजिंग के नाम से जाना जाता है। बीजिंग का पुराना नाम मुख्य रूप से क्या था? यही था। तो फिलीपींस में मुख्य रूप से जावा के प्राप्त हुए। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती थी वह 900 सीसी होती थी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती थी? 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी। ये क्या करते थे? कंट्रोल फायर, यानी ये फायर का, आग का उपयोग करने लगे। आग का मुख्य रूप से क्या करते थे? उपयोग करते थे। आग का गलत उपयोग नहीं करते थे, अपना भोजन वगैरह पकाने में मुख्य रूप से इनके द्वारा आग का उपयोग किया जाता था। एवं इनके स्केलेटन से क्या प्राप्त हुआ था कि इनमें फैमिली सिस्टम, इनमें मुख्य रूप से क्या, फैमिली सिस्टम डेवलप्ड हो गया था। क्या हो गया था? फैमिली सिस्टम मुख्य रूप से इनमें डेवलप्ड हो गया था। इनके ये सारे जो लक्षण मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां उस समय रामायण कोई लिख गया था, ये लिख रहे थे ये मेरे ऐसे लक्षण है, ये ऐसे लक्षण। इनके स्केलेटन को देखने पर मुख्य रूप से ये अंदाजा लगाएगा कि इनमें ये लक्षण पाए जाते थे। एवं ये भी बताए जाते हैं कि कैना ब्लिज्म देखने को मिलता है इनमें। कैनाब्लिज्म मतलब ये अपनी ही जाति को खाते थे, यानी होमो इरेक्टस को खा जाता था। होमो इरेक्टस को मुख्य रूप से खा जाता था। हालांकि ये जो कैनाब्लिज्म वाली जो बात है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, इस वजह से याद करें कि नहीं करें, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ कौन से ही किए जाते हैं? जो आपकी बुक में दिए हुए। लेकिन कैनाब्लिज्म क्यों? क्योंकि इनके स्केलेटन पर दांत के कुछ निशान पाए जाते थे, दांत के मुख्य रूप से निशान पाए जाते, तो इस वजह से ये कहा जाता भाई मैं तो स्वयं को काटूंगा नहीं, ये यानी कि ये दूसरे को खाते थे, तो इस वजह से ये कहा जाता है को होमो इरेक्टस में मुख्य रूप से कैनाब्लिज्म देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या होता है? होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस की मुख्य रूप से दो स्पीसीज मिली। होमो इरेक्टस की दो स्पीसीज देखने को मिली। तो देखिए कौन कौन सी स्पीसीज देखने को मिली। सबसे पहले होमो, विशेष ध्यान रखें कि दो स्पीसी, होमो सेपियंस, निएंडरथैलेंसिस पहली स्पीसी। इनको सामान्य तौर पर निएंडर थल मैन कहा जाता था। इनकी दो स्पीसीज है, देखिए विशेष तौर पर मैं यहां लिख दूं, टू स्पीसीज देखने को मिली। ये कहां चल रहे हैं अभी तक? अफ्रीका में ही बने थे। ये कहां पर? अफ्रीका, विशेष ध्यान रखें अफ्रीका में बने थे। ये कहां पहुंच गए थे? ये चाइना फिलीपींस में पहुंच गए थे होमो इरेक्टस। लेकिन ये थोड़ी कि सभी के सभी चले गए भाई, कुछ तो वहां जहां अपना मूल स्थान था वहां तो रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि सभी के सभी चले गए, नहीं भाई एक कुटुंब था कि नहीं मैं तो अपने घर पे जा रहा हूं। अरे भाई नहीं, सीधे सीधे ये अफ्रीका में ही मुख्य रूप से इनकी दो स्पीसीज बनी थी, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, और जिनको क्या कहा गया? निएंडरथलमैन कहा गया। क्या कहा गया? निएंडरथलमैन कहा गया। दूसरी जो स्पीसीज बनी थी वह स्पीसीज कौन सी थी उसके बारे में देखें। देखिए होमो होमो सेपियंस, ये होमो सेपियंस फॉसेलिस, इनको क्रोमैग्नन मैन कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? क्रोमैग्नन मैन कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था बच्चों? क्रोमैग्नन मैन के नाम से जाना जाता था। इनसे ही अपना विकास हुआ है, ये विषय ध्यान रख लें, इनसे ही अपना विकास हुआ है। तो लिख दें यहां सीधे सीधे, इनसे मॉडर्न
मैन बने, इनसे मॉडर्न मैन बने। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि इनसे मॉडर्न मैन बने थे, यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए होमो सेपियंस सेपियंस, क्या कह दिया जाए होमो सेपियंस। मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, होमो सेपियंस सेपियंस आप याद कर लें, आप लिख लें। इनसे मॉडर्न मैन बने यानी होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस बने। ये क्या होते थे, अब जगह आपके पास कम है, मैं सोच रहा था एक ही उसमें बना दूं। इनके बारे में कैरेक्टर लिख लीजिए, मैं कैरेक्टर बोलता चला हूं। ये निएंडरथल मानव से मुख्य रूप से इनसे कम शक्तिशाली होते थे, लेकिन इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती थी वो कैपेसिटी मुख्य रूप से अधिक होती थी। कितनी होती थी, 1650 सीसी होती थी। जबकि इनकी कितनी होती थी, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती थी वह 1400 सीसी होती थी, यानी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम है। जबकि आज अपनी भी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1400 या 1450 सीसी है, यानी ये अपने से भी दिमाग में अधिक विकसित थे, ये अपने से दिमाग में अधिक विकसित थे, ये सबसे पहली बात मान के चले। तो जब, लेकिन शक्तिशाली कौन अधिक थे, ये अधिक, ये अधिक शक्तिशाली थे, ये कम शक्तिशाली थे। ये कैसे थे, कम शक्तिशाली थे। तो स्वाभाविक है कि अब मार कौन गिराएगा, ये मुख्य रूप से इनको कौन मार गिराएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको ये दिमाग में अधिक शक्ति, दिमाग में अधिक तेज थे, तो ये टूल मेकर वगैरह बहुत अच्छे बना लेते थे, हथियार वगैरह अच्छे बना लेते थे, तो ये इनको मारते थे। ये जो क्रो-मैग्नन मानव है वो निएंडरथल मैन को मुख्य रूप से मारते थे। कैसे, क्या करते थे, मारते थे। तो इनके लिखिए, ये लगभग 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो मुख्य रूप से आए थे। 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो आए थे। कौन, होमोसेपियंस फॉसिलिस। जबकि ये मुख्य रूप से जो आए थे वह 1 लाख से 40,000 ईयर्स एगो मिले थे, यानी कि बीच में इनका टकराव था। 75,000 से 10,000, ये 1 लाख से 40,000, तो स्वाभाविक है कि 40 और 75 के बीच में तो ये एक साथ पाए जाते थे। ये क्या कहा जाता था, एक साथ पाए जाते। तो इसी वजह से कह दिया कि ये सबसे पहले बने, उसके बाद होमोसेपियंस फॉसिलिस बने। सबसे पहले कौन से बने थे, होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस बने थे, और उसके बाद कौन से बने थे, होमोसेपियंस फॉसिलिस बने, होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस बने, फिर उसके बाद होमोसेपियंस फॉसिलिस बने थे। ये आपको ध्यान में रखना, होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस पहले, फिर उसके बाद क्रो-मैग्नन मानव बने। तो स्वाभाविक है, सीधे सीधे कहा जाता है कि ये निएंडरथल मानव को मारने लगे, तो इस कारण से ये निएंडरथल मानव आज पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, निएंडरथल मानव पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। तो इनके मैं कैरेक्टर लिखे देता हूं, क्योंकि यहाँ स्पेस है लेकिन उधर स्पेस नहीं है। तो लिखिए, ये 1 लाख टू 40, मतलब 40,000 लिख दूं, 40,000 पूर्व पाए जाते थे। ठीक है, इनकी कैपेसिटी ये लिखी दी। इनके स्केलेटन, इनके स्केलेटन जर्मनी के निएंडर वैली स्थान से प्राप्त हुए थे। इस वजह से इनको ये नाम दिया गया, निएंडरथल मैन नाम दिया गया था। जर्मनी के, इनके स्केलेटन जर्मनी के निएंडर वैली स्थान से प्राप्त हुए थे, इस वजह से इनको निएंडरथल मैन नाम दिए थे। ये कोल्ड प्लेस पर रहते थे, ये कोल्ड प्लेस पर सरवाइव करते थे, ये कोल्ड प्लेस पर सरवाइव करते थे। विशेष ध्यान रखें, ये ठंडे स्थानों पर अपने आप को सरवाइव कर जाते थे। इसके अलावा ये शर्म करते थे, तो थोड़ा सा इनमें हेजिटेशन पाया जाता था। इस वजह से जो जंतुओं की खाल होती थी, जंतुओं की खाल होती थी, अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते थे, अपनी बॉडी पर मुख्य रूप से लपेटने का कार्य करते थे। तो लिख दीजिए, ये जंतु की खाल यानी स्किन को बॉडी पर लपेटते थे, बॉडी पर लपेटते थे। ये
और दिखाई दे रहा है ये अधिक शक्तिशाली थे, ये अधिक शक्तिशाली थे। इनमें धार्मिकता देखने को मिली, इनमें रिलीजियंस देखने को मिले, क्योंकि मुख्य रूप से क्या होते थे कि इनके साथी जब मर जाते थे, क्या इनके साथी मर जाते थे तो ये दबा देते थे, गाड़ने का मुख्य रूप से कार्य करते थे, कि दबाने का कार्य करते थे। तो स्वाभाविक है, गाड़ेगा कौन, ऐसा थोड़ी है कि एक भैंस मर गई तो दूसरा भैंस मर गया, कुत्ता मर गया तो वहीं के वहीं डले रहे। इनमें धार्मिकता रिलीजियंस देखने को मिले, इसके क्यों, क्योंकि इनके दबे हुए डेड स्केलेटन पाए जाते थे, दबे हुए डेड स्केलेटन पाए गए, तो इस वजह से कहा गया कि इनमें रिलीजन देखने को मिलता था। तो ये अब देखिए इसके कैरेक्टर में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मतलब दूसरे नंबर पर होमो सेपियंस फॉसिल्स मिले। ये कब मिले थे? लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष। इनकी जो एज बताई गई है वो 75,000 से 10,000 वर्ष पहले मिले। 75,000 से, लिखिए 75,000 से 10,000 वर्ष पहले मिले। इन्हें मॉडर्न मैन कहा जाता था, यानी होमो सेपियंस, सेपियंस के नाम से जाना जाता था। क्या होमो 18,000 वर्ष पहले, लिखिए 18,000 वर्ष बिफोर, 18,000 वर्ष पहले ये केव पेंटिंग इनकी प्राप्त हुई, यानी कि ये पेंटिंग वगैरह बनाते थे। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, मुख्य रूप से 10,000 वर्ष पहले इन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया था। 10,000 वर्ष पहले इन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया था। तो ये कहा गया इनसे आप और हम लोगों का विकास हुआ था। क्रो मैग्नन से मानव का विकास हुआ था, विशेष ध्यान रखना। क्रो मैग्नन से मानव का विकास हुआ था, विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 थी, लेकिन अपनी क्रेनियल कैपेसिटी नहीं होती है। तो क्रेनियल कैपेसिटी यदि नीट में पूछी जाती है तो 1400 सीसी ही दर्शानी है, 1400 सीसी ही दर्शानी है। तो इतना आपका ह्यूमन का विकास बताना है, ह्यूमन इवोल्यूशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं ह्यूमन का इवोल्यूशन पूरा का पूरा रिवाइज एक समरी में करता हूं। तो लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए थे। ड्रायोपिथेकस ही अपने कॉमन एंसेस्टर के रूप में, इनसे मंकी, एपी, ह्यूमन सभी इन्हीं से इनका विकास हुआ था। तो सीधे सीधे लिखा गया ये कॉमन एंसेस्टर थे। ये ईस्ट अफ्रीका में पाए गए, 15 मिलियन ईयर से अगो आए। बॉडी पर बड़े बड़े हेयर पाए जाते थे, अर्बोलियन नेचर के होते थे, 4 पैर द्वारा चलते थे। ये मोर एपी लाइक होते थे। ड्रायोपिथेकस से ही मुख्य रूप से रामापिथेकस आए। तो रामापिथेकस मुख्य रूप से थोड़े से अच्छे होंगे, रामा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो ये कैसे थे? देखिए मैं थोड़ा सा अब यहाँ, आप पहले तो हो गया था, अब मैं यहाँ आपके लाइन वाइज लाइन खींच देता हूँ कि इसके लक्षण आपको ये वाले पढ़ने हैं, इनके कैरेक्टर ये वाले पढ़ने हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टर कौन से पढ़ने हैं? ये वाले आपको देखने हैं। तो रामापिथेकस में क्या था? ये मैन लाइक, मोर मैन लाइक थे। यदि आप चाहें तो यहाँ क्लियर लिख सकते हैं, ये लक्षण मोर मैन लाइक थे। बॉडी पर हेयर छोटे छोटे थे इनमें, जबकि बड़े बड़े थे। ये अर्बोरियल नेचर के थे, ये 4 पैर द्वारा चलते थे। ठीक है, तो एक चीज ये। फिर इनसे रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मतलब ये आज से लगभग 3-4 मिलियन ईयर्स एगो मिले थे। ये बाइपीडल थे, यानी 2 पैरों पर चलते थे। ये जो खड़े होकर चलते थे, 2 पैरों पर चलते थे। फर्स्ट प्राइमेट के रूप में जाने जाते हैं। ये अर्बोलियन नेचर के होते थे, पैर पेड़ों पर पाए जाते थे, निवास स्थान अपने पेड़ों पर बनाए रखते थे। लेकिन भोजन की खोज में ये पेड़ों से उतरकर 2 पैर पर मुख्य रूप से चलते थे। ब्रेन कैपेसिटी बताई जाती है कि 500 सीसी इनकी होती है। इनके कुछ जो सदस्य थे वो 2 मिलियन ईयर्स एगो, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो विशेष तौर पर इन दोनों लाइनों को अंडर कर लें। तो इनके 2 मेंबर प्राप्त हुए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 2 मेंबर प्राप्त हुए। फर्स्ट मेंबर जो था वो लूसी था। ये जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक दिखाई दिया, केवल क्लियर ह्यूमन लाइक, जो इसका नाम जो था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस था। ये 3 मिलियन ईयर्स एगो मिला था। फर्स्ट मेंबर जो था, तो वो सेकंड मेंबर जो था वो ट्वांग बेबी के नाम से जाना जाता था, जो साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता था। ऑस्ट्रेलो अफ्रीकेंस के नाम से जाना गया। इसको क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलो अफ्रीकेंस कहा गया। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हिबिलस, यानी कि फर्स्ट होमो जीनस आ गया। जैसे होमो सेपियंस अपन है कि नहीं, तो होमो पहला जीनस जो था, वो फर्स्ट जीनस जो था इस रूप में पाया जाता, तो होमो हिबिलस तो लिख दिया गया। फर्स्ट होमो जीनस का सदस्य है ये। होमो, इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 650 से 800 सीसी,
ये उपकरण बनाते थे, ये मुख्य रूप से क्या बनाते थे, उपकरण बनाते थे। तो ये उपकरण मारने के लिए नहीं बनाते थे, अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे। ये उपकरण जो थे, इस वजह से इनको टूल मेकर मैन कहा गया। तो ये नहीं है ये किसी सदस्य को मार देते थे, ये विशेष तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए टूल्स बनाते थे, उपकरणों यानी हथियारों का प्रयोग करते थे। हैंडीमैन भी कहा गया इनको। ही डिड नॉट ईट मीट, यानी कि ये मांस को नहीं खाते थे। भाई हथियार तो बना लिए, ऐसा थोड़ी कि मार के मांस को खा रहे, ये खाते थे फ्रूट्स को ही। पेड़ों पर रहते थे, आर्बोरियल नेचर के होते थे, पेड़ों मतलब ये फ्रूट को ही खाते थे। पहली बात तो ये होमो हैबिलस, ये जमीन पर आ गए, जमीन पर आ गए, रहने लगे। ये नहीं पेड़ पर रहने देते थे, पेड़ पर यहाँ तक ये रह रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है क्लियर। फिर इसके बाद आपका क्या आया, होमो हेबिलस से होमो इरेक्टस आए। क्या है, होमो इरेक्टस आए। तो होमो होमो हैबिलस पूर्ण रूप से जमीन पर रहने लगे। होमो इरेक्टस ये भी पेड़ों पर जाते तो फिर फलों को खाने के लिए। होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस की दो जातियां होमो इरेक्टस से बनी, वो बाद में, पहले इनके कैरेक्टर जान लें। अभी तक यहाँ तक जो थे वो अफ्रीका में पाए जाते थे। इनके जो स्केलेटन मिले, तो इनके स्केलेटन कहाँ प्राप्त हुए थे, चाइना में और फिलीपींस में प्राप्त हुए। इनके स्केलेटन जो फॉसिल्स प्राप्त हुए थे वो कहाँ प्राप्त हुए थे, चाइना में प्राप्त हुए और फिलीपींस में प्राप्त हुए। यानी कि ही मूव्ड आउट ऑफ चाइना, ही मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका से बाहर भागने लगे, ये अफ्रीका से बाहर चाइना में पहुंचे। इनको वहाँ के जो स्केलेटन मिले उनको पैकिंग कहा गया। जो और फिलीपींस में जो थे उनको जावा कहा गया। तो जावा मैन और पैकिंग मैन के नाम से जाने जाते। जावा मैन, पैकिंग, ये इनके जो स्केलेटन प्राप्त हुए थे वह 1891 में प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए, 1891 में। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 900 सीसी थी। कंट्रोल्ड फायर, यानी आग का उपयोग करने लगे, यूज करने लगे थे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दूसरा, इनमें फैमिली सिस्टम देखने को मिलता था, एक दूसरे से प्यार दुलार करते थे। लेकिन विशेष तौर पर प्यार दुलार भले ही करते थे, लेकिन ये एक दूसरे को खाते थे। मतलब होमो इरेक्टस को ही खा जाता था। ये कैसे पता चला भाई, इनके स्केलेटन पर दांतों के निशान पाए जाते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप और हम लोग अपने दांतों से स्वयं खा लें। तो इस वजह से कहा गया कि ये कैनाबिलिज्म नेचर के मुख्य रूप से होते थे। पहली चीज। अब होमो इरेक्टस से दो दिशाओं में विकास हुआ। होमो इरेक्टस से दो दिशा यानी दो स्पीशीज बनी। एक तो मुख्य रूप से कौन सी बनी, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस बनी, और दूसरी कौन सी बनी, होमो सेपियंस फॉसेलिस बनी। देखिए लिखा, होमो सेपियंस फॉसेलिस बनी। तो होमो सेपियंस फॉसेलिस से ही अपना विकास हुआ। अपना जो विकास हुआ, विशेष ध्यान रखें, होमो सेपियंस फॉसेलिस से हुआ। सबसे पहले जो बने थे वो होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस बने थे, जिन्हें निएंडरथल मानव कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह जर्मनी के में एक वैली थी जिसको निएंडर वैली के नाम से जाना जाता है, वहां से इनके स्केलेटन प्राप्त हुए थे। इस वजह से इनको निएंडरथल मैन के नाम से जाना गया। पहली बात। कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, मतलब 1400 सीसी यानी 1400 सीसी। ये अधिक शक्तिशाली थी, ये सबसे पहले बने थे। ये लगभग बताया जाता है कि 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व मिले थे। 1,000 से 40,000 वर्ष पूर्व मिले। इनके स्केलेटन जर्मनी की बता चुका, ये कोल्ड प्लेस पर सर्वाइव करते थे। ये बहुत ठंडे स्थान पर पाए जाते थे। इनके स्केलेटन को स्टडी करने पर पता चला था कि उस समय ये जो वहां पाए जाते थे बहुत कोल्ड प्लेस पर पाए जाते थे, यानी कि इनकी बॉडी कोल्ड प्लेस के लिए सर्वाइव थी, ये सर्वाइव कर जाते थे। ये जंतु की खाल बॉडी पर लपेटते थे। इनको थोड़ा सा शर्म महसूस होती थी कि नंगे चलते थे, तो इस वजह से नेकेड इनकी बॉडी थी। तो इन्होंने अपनी बॉडी के चारों ओर मुख्य रूप से यानी कि इस प्लेस पर क्या, खाल, एनिमल स्किन को लपेटना शुरू किया। और ये अधिक शक्तिशाली थे क्रो मैग्नन की तुलना में। लेकिन क्रो मैग्नन जो मानव था, उस क्रो मैग्नन मानव की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1650 सीसी थी, यानी इनसे अधिक थी। तो इस वजह से ये दिमाग का शक्तिशाली नहीं थे, शक्तिशाली कम थे निएंडरथल से, लेकिन अधिक ब्रेन कैपेसिटी होने के कारण अपने दिमाग का अधिक प्रयोग करते थे, जिसके कारण इन्होंने अच्छे अच्छे हथियार बनाए और इनको मारना शुरू कर दिया। इनसे कंपटीशन था, इनको मारना शुरू कर दिया। क्या, इनको मारना शुरू किया। तो जब इनको मारना शुरू किया तो ये सबसे पहले इन्हीं से मॉडर्न मैन बने, यानी होमो सेपियंस सेपियंस जो बने मुख्य रूप से इन्हीं से बने थे। इनकी 1650 सीसी थी। एवं ये कब आए थे, तो लक्षण मैंने जो बताए थे आपको लिखने के लिए, आपने शायद नोट डाउन किए होंगे। 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व ये मिले थे। 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व मिले। 18,000 वर्ष पूर्व इनके केव पेंटिंग पाई जाती हैं। क्या, केव पेंटिंग पाई जाती हैं। एवं 10,000 वर्ष पूर्व इन्होंने एग्रीकल्चर का उपयोग शुरू किया, यानी खेती वगैरह करना शुरू कर दिया था। ये
आप और हम लोगों में जो लक्षण पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% क्रो-मैग्नन मानव के ही पाए जाते हैं जीन्स पूरे के पूरे। कुछ 3 से 4% जीन मुख्य रूप से किसके पाए जाते हैं, निएंडरथल मैन के भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि सीधे सीधे कि आप और हम लोगों में भी शक्तिशाली होते हैं। तो इस वजह से कि ये नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि ध्यान कर लीजिए 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, और ये 1 लाख से 40,000 बताया जा रहा है, ये 1 लाख से 40,000 बताया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉमन चीज पाई गई। तो अपने में जो जीन 3 से 4% इनके भी निएंडरथल मैन के भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ह्यूमन का इवोल्यूशन तैयार करना है, ह्यूमन का इवोल्यूशन। तो अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्या अभी पूछ सकते नहीं, अदरवाइज आपको मेरे मतलब वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में आप डालकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।